वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। एक बार फिर से हम लौट आए हैं हमारी नई वीडियो के साथ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। हम यहाँ पर बीकॉम सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 एंड एमकॉम सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 की सभी क्लासेस लेते हैं। आज हम सीखने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 3। इससे पहले भी हमने 2 पार्ट्स लिए हैं जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आप एमकॉम सेमेस्टर 4 के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऑनलाइन एग्जाम्स वालों के लिए, बिकॉज इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी इस बार रिपीट कर सकती है। तो आई होप आप ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टू टेक कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज ब्लैंक्स डिसीजन। कैपिटल बजटिंग के लिए कौन सा डिसीजन होता है? कैपिटल बजटिंग एक तरह से कैसा डिसीजन है? फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर एंड प्रेजेंट बोथ? तो इसका आंसर है फ्यूचर। कैपिटल बजटिंग, किसी भी चीज़ का हम बजट हमेशा फ्यूचर के लिए ही बनाते हैं, इसीलिए कैपिटल बजटिंग जो है वो एक तरह का फ्यूचर डिसीजन है। सेकेंड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? कट ऑफ रेट, हर्डल रेट, वेटेड एवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ऑल ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है कट ऑफ रेट। कट ऑफ रेट को ही हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, जिस रेट पर ना हमें प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। थर्ड क्वेश्चन, विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं? 1/1 प्लस आर रेज टू एन, 1/r प्लस 1 रेज टू एन, 1/1 प्लस एन रेज टू आर या नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है 1/1 प्लस आर रेज टू एन। यानी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है तो 1/1 प्लस 10% रेज टू जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स है वो। क्वेश्चन 4, विच इंक्रीज इन डिस्काउंटिंग रेट देयर इज ब्लैंक्स इन प्रेजेंट वैल्यू? तो इसका सही आंसर है डिक्रीज। जब भी इंक्रीज होगा अगर डिस्काउंटिंग रेट में, देन प्रेजेंट वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर डिस्काउंटिंग रेट डिक्रीज होगा तो प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज होगी, बट अगर डिस्काउंटिंग रेट इंक्रीज हो रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होगा। इन दोनों के बीच में डिस्काउंटिंग रेट एंड प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों के डिस्काउंटिंग रेट एंड प्रेजेंट वैल्यू इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है। तो जब भी ये बढ़ेगा तो प्रेजेंट वैल्यू घट जाएगा एंड डिस्काउंट रेट है जो वो घटेगा तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिफ्थ, पॉपुलर मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग की पॉपुलर मेथड इनमें से कौन सी है? कॉस्ट बेस्ड, मार्केट बेस्ड, नेगोशिएटेड बेस्ड या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ड? इसका सही आंसर है मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। सिक्स्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज पार्ट ऑफ। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किसका पार्ट है? तो ये इसका सही आंसर क्या है? ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग सिस्टम, इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम या कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग सिस्टम? तो इसका सही आंसर है इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम। सेवेंथ, प्रॉफिट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमाइजिंग। प्रॉफिट सेंटर क्या इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑफ द सेंटर, प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट या नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है प्रॉफिट ऑफ द सेंटर। यानी इस पूरे सेंटर का मैक्सिमाइजेशन के लिए प्रॉफिट सेंटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। डेप्रिसिएशन इज एडेड बैक इन कॉस्ट इन केस ऑफ। कौन से केस में डेप्रिसिएशन जो है वो वापस से कॉस्ट में हम ऐड कर देते हैं? पे बैक मेथड, IRR मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड या नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है पे बैक मेथड। जब भी हम पे बैक कैलकुलेट करते हैं तो इसके अंदर हम कॉस्ट में डेप्रिसिएशन वापस से ऐड कर देते हैं। 9, सेंसिटिविटी एनालिसिस प्रोवाइड अ सिंगल एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट। एक सिंगल एस्टिमेट देता है फ्यूचर प्रोजेक्ट के ऊपर सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये ऐसा कहना चाहते हैं। तो क्या ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है? तो ये सेंटेंस फॉल्स है, बिकॉज यहाँ पर सिंगल एस्टिमेट नहीं मिलता है। 10th, प्रोबेबिलिटी मीन्स लाइकलीहुड ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। यानी उस इवेंट की होने की, हैपनिंग यानी होने की संभावना, उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो ये सही है या गलत है? तो ये ट्रू है। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉन फाइनेंशियल फैक्टर इन कैपिटल बजटिंग। अब यहाँ कहा गया है इज नॉट नॉन फाइनेंशियल फैक्टर, यानी डायरेक्टली हम इसे कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज फाइनेंशियल फैक्टर ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर,
ह्यूमन सोशल फैक्टर, टेक्निकल इशू, डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। तो इसका सही आंसर है डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस जो है वो इनमें मतलब यहाँ पर जो भी फैक्टर्स दिए हुए हैं इनमें से नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है। इनमें से ये कौन सा फाइनेंशियल फैक्टर नहीं है? नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है, नहीं है, तो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर ये है। इसके बाद अ कंपनीज ROI वुड जनरली इंक्रीज व्हेन, कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है जब एसेट्स इंक्रीज हो, सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो, कॉस्ट डिक्रीज हो या कॉस्ट इंक्रीज हो। तो इसका सही आंसर है जब भी कॉस्ट डिक्रीज होगी तब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस ऐसे समझ में आए होंगे। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके ऊपर से यूनिवर्सिटी वापस से ये क्वेश्चंस को रिपीट कर सकती है। तो आप प्लीज़ ये क्वेश्चंस को है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें, बिकॉज ये क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं एंड कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो वो रिपीटेड क्वेश्चंस को मैं ना लेते हुए जो न्यू क्वेश्चंस हैं उन्हीं को ले रही हूँ। स्टिल कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं एंड इम्पॉर्टेंट है, तो उसे मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड जल्दी से जल्दी जितना हो सके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको लेटेस्ट एग्जाम के जो भी PDFs वगैरह है वो सब आपको वहाँ पर इजीली प्रोवाइड कर दिया जाए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना होगा, उसके अंदर सारे लिंक्स दिए हुए हैं। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, एटलीस्ट हमें सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को कहें हमें सब्सक्राइब करें एंड साथ में पढ़िए, साथ में बढ़िए। थैंक यू सो मच।